ओके, तो देखिए इस वाली वीडियो में मैं डीएचसीपी के कुछ ऐसे कंसेप्ट्स की बात करने वाला हूँ जो हमने जब डीएचसीपी रिले एजेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन की थी, तो थ्योरेटिकल पार्ट काफ़ी सारा मिस किया था हमने उसमें, है ना। तो चलिए, मुझे लगा कि इस वाली स्लाइड के साथ जब मुझे बताना है कि डीएचसीपी के रिगार्डिंग किस तरह के अटैक्स हो सकते हैं, राइट, किस तरह से डीएचसीपी में वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं, तो उनको जानने के लिए डीएचसीपी के बैकग्राउंड का जो उसके टास्क हैं, जो प्रोसेसेस है, वो भी हमें पता रहना चाहिए। तो बात करते हैं कि डीएचसीपी के रिगार्डिंग। देखिए, डीएचसीपी में एक सर्वर होगा और एक क्लाइंट होगा, ठीक है। तो मान लो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये एक सर्वर है, ओके, और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं नेटवर्क के अंदर जो एक स्विच नेटवर्क पे जुड़े हुए हैं आपके। मान लीजिए इस तरह से आपके होस्ट हैं मल्टीपल, बहुत सारे। देखिए, अब इनको मैं मान लूँ जैसे लाइक दिस, ठीक है। बहुत सारे होस्ट हो सकते हैं नेटवर्क में। अब इनको ऑटोमेटिक आईपी चाहिए है इस सर्वर से, ठीक है। तो ये जो आर्किटेक्चर है, ये आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हुआ, ठीक है, जिसमें सारी जो मेजर कॉन्फ़िगरेशन रहेंगी इस सर्वर के ऊपर। इसका हार्डवेयर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा बाकी इन डिवाइसेस से। तो ये सर्वर होगा और ये बाकी सारे होंगे क्लाइंट्स, ठीक है। अब नेटवर्क में एक टर्म आती है होस्ट। व्हाट इज़ ए होस्ट? तो एक ऐसा डिवाइस जिसके पास एक आईपी एड्रेस होगी, ठीक है, चाहे वो डाटा कम्युनिकेशन के लिए हो, चाहे वो आपकी ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हो। जैसे हमने बात की थी वीलैन वाले पार्ट्स में भी कि कैसे आप मैनेजमेंट आईपी के थ्रू जीयूआई से एक्सेस ले सकते हैं। तो वो भी एक एड्रेस चाहिए होता है नेटवर्क में डिवाइसेस को। तो जिस भी डिवाइस के पास आईपी होगा, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, वो एक डिवाइस कहलाता है नेटवर्क में होस्ट। और नॉर्मली जो सारे के सारे डिवाइसेस, चाहे उस पर आईपी हो या ना हो नेटवर्क में, उनको बोलते हैं नोड्स, राइट। तो ऐसा नोड जिस पे आप आईपी कॉन्फ़िगर कर पाओ, दैट इज़ होस्ट। चलिए, तो ये एक पॉइंट है आईपी इसमें डीएचसीपी के कंपैरिजन में। और कोई भी होस्ट पे जब आप आईपी देते हैं तो देखिए 3-4 आपके पैरामीटर्स हैं जो मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करिए, चाहे मैक हो, विंडोज़ हो, लाइनक्स हो, डजेंट मैटर। आईपी मिलेगा, सबनेट मास्क मिलेगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे मिलेगा और डीएनएस सर्वर। तो ये 4 पैरामीटर्स आपके रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। एडिशनल भी कुछ हो सकते हैं जिनकी हम बाद में लास्ट में बात करेंगे। ओके देन, तो उसके बाद देखिए ज़रा आपका डीएचसीपी कॉन्सेप्ट। ओके, तो डोरा प्रोसेस पे काम करता है। लास्ट में भी हमने जो लास्ट वीडियो थी कॉन्फ़िगरेशन वाली, उसमें भी हमने डोरा प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा कुछ हद तक। तो एक बार दोबारा से देखता हूँ थोड़ा सा कि डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, ये जो मैसेजेस चलते हैं ये कुछ इस तरह के रहते हैं। जब भी आपके क्लाइंट के पास कोई आईपी नहीं है ना, और उसको डीएचसीपी सर्वर से आईपी लेनी है, तो उसका जो खुद का आईपी बोलते हैं वो 0000 रहता है, अनस्पेसिफाइड एड्रेस। ये इसी तरह के केसेस के लिए यूज़ होता है कि जब आपके डिवाइस के पास कोई आईपी नहीं है, तो इसके मतलब उसके पास 00 की आईपी है, राइट। अब ये क्या कर रहा है, आपका रिक्वेस्ट भेजेगा डीएचसीपी सर्वर को, ठीक है। और सॉरी, इसको नहीं पता कि नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर कौन है, तो ये क्या करेगा, आपका रिक्वेस्ट करेगा ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो जो डिस्कवर का मैसेज रहेगा पहला, वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है, 255 255 255 255 पे चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका सर्वर है ये करेगा ऑफ़र। मान लीजिए जो डिस्कवर किया था इसने, क्लाइंट ने, ये ऐसा मान के चलता है कि जो मेरा लोकल सबनेट है ये वाला, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो डीएचसीपी का सर्वर मिलेगा ही मिलेगा। तो वो क्या करता है, आपका डिस्कवर मैसेज भेजता है आपका 255 वाले आईपी पे, ठीक है, ब्रॉडकास्ट वाली पे। अब जो ये रिप्लाई आएगा उधर से, जिस मैसेज का नाम है आपका ऑफ़र। अब आपको पता है, देखिए अभी तो क्लाइंट के पास आईपी इसको देनी है, बट अभी तो नहीं है ना। तो अगेन ये क्या करेगा, जो ऑफ़र का मैसेज है वो भी ये ब्रॉडकास्ट करता है, राइट। सो लाइक दैट कि यहाँ से मैंने ऑफ़र कर दिया है, और जिसके, अच्छा, अब ये ऑफ़र क्या लगता है कि किसके पास जाएगा, ये वाला रिसीव करेगा, ये रिसीव करेगा। तो जब भी ये डिस्कवर के मैसेजेस भेजता है ना कोई क्लाइंट, तो अपने एक आईडी भेजता है जिसको बोलते हैं सीआईडी, क्लाइंट आईडी, और उसमें क्या रहता है, इसका मैक एड्रेस, दिस वन 00D0। अब जब इसके पास वो मैक आएगा, तो जब ये ऑफ़र की रिप्लाई करेगा तो उसके मैसेज के अंदर रहेगा इसका मैक, क्लाइंट आईडी। तो जिस क्लाइंट की वो आईडी होगी वो ही एक्सेप्ट करेगा और बाकी सारे क्या कर देंगे, रिजेक्ट। तो इस तरह से चलता है आपका ऑफ़र। उसके बाद
ये जब आपका इसको एड्रेस पता चल जाता है कि अच्छा उधर DHCP सर्वर है, ये वाला DHCP सर्वर है इस IP वाला, ओके। तो अब आप क्या करिए, उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने आपके पास जितनी भी IP एड्रेसेज है उनमें से जो अभी फ्री है मुझे उनमें से एक IP एड्रेस दे दीजिए। तो तीसरा जो मैसेज चलता है आपका दैट इज़ रिक्वेस्ट मैसेज, ठीक है। तो ये इस तरह से रहेगा अगेन। और जब इसके पास रिक्वेस्ट का मैसेज आएगा तो अब ये इसको क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट करता है फाइनली। तो ये 4 प्रोसेसेस का 4 स्टेप्स का पूरा प्रोसेस है आपका, DORA, रिक्वेस्ट इधर से एंड आपका एक्नॉलेजमेंट उधर से, राइट। इतना होने के बाद आप जब सर्वर पे जाएंगे या फिर राउटर को जैसे आप एज ए सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो शो IP DHCP, शो IP DHCP बाइंडिंग्स, शो DHCP लीड्स, ये सारी कमांड्स यूज़ करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमने कुछ थ्योरी लिखी, आप देख लीजिए एक बार यहाँ पे, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। और कभी भी लगे ना DHCP सर्वर आपको कि यार बहुत बड़ा कोई ऐसा डिवाइस होगा या लाइक कि कोई हार्डवेयर होगा सॉरी, एक्चुअली जो DHCP सर्वर है ना वो सॉफ्टवेयर होते हैं। नॉर्मल अगर आपका छोटा मोटा एंटरप्राइज छोटा मोटा नेटवर्क है, होम या ऑफिस नेटवर्क, तो आप सिंपल PC को भी एक DHCP सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। और नॉर्मल जो PC था उसके अंदर अगर आप सॉफ्टवेयर डाल देंगे, जैसे विंडोज सर्वर 2016 2012 है, उनके अंदर DHCP सर्वर के रोल आते हैं। तो सॉफ्टवेयर का गेम है DHCP, समझिए। किसी भी हार्डवेयर पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए और वो DHCP सर्वर का काम करने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे भी लिखूँ फ्री DHCP सर्वर, तो आप ज़रूरी नहीं विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल करके उसी में DHCP का रोल दे। आप वैसे भी बहुत सारी देखिए फ्री DHCP सर्वर मिलते हैं आपको, ओपन DHCP सर्वर, और ये तो कुछ पेड है कुछ फ्री है, डिपेंड करता है फीचर्स पे, सिक्योरिटी पे, है ना। ओके, तो ये प्रोसेस हमने लिख दिया था, पढ़ लीजिएगा आप एक बार ज़रा, कुछ नया हो तो अगर। ठीक है, फिर आता है DHCP रिले का कंसेप्ट। रिले क्या बोलती है, देखो अगर हम बात करें, एक डिज़ाइन इशू आता है यहाँ पे कि नेटवर्क में जो आपके बहुत सारे, मान लो एंटरप्राइज नेटवर्क है, ठीक है। मैं अगर बात करूँ लाइक एक ये आपका लोकेशन है, एक ये आपका सबनेट है, एक ये वाला है, लाइक 3 एग्जांपल ले लिए मैंने। और हर जगह क्या है आपका इस तरह से, इस लोकेशन पे ये राउटर है, यहाँ पे आपका ये वाला राउटर है और यहाँ पे ये वाला राउटर है, ठीक है। या स्विच भी हो सकते हैं, स्विच भी DHCP सर्वर का काम कर सकते हैं। तो आई थिंक वो कमांड आती है IP सर्विस DHCP कुछ करके, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड, मुझे भी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कमांड। ओके, तब तक मैं इनको कनेक्ट कर दूँ डिवाइसेस को, लाइक इस तरह से। सो स्विच, ये सारी आपकी हैं डिवाइसेस। कनेक्टिविटी करते हैं एक बार ज़रा तो ये कुछ ऐसा रहेगा और आपका, अच्छा इसमें पोर्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक पोर्ट ऐड कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे इस तरह से ऑन करिए। अच्छा, अभी आई थिंक इसके अंदर आपका नहीं होगा, अगेन सीरियल पोर्ट, इसके अंदर पोर्ट लगाइए आप और इसको ऑन करिए। एक मैं केबल लगा देता हूँ एंड यस। तो DHCP रिले का कंसेप्ट देखिए, जब भी डिज़ाइन इशू की बात आती है, अच्छा पहले मैं इसका बता दूँ स्विच का आपको कि कैसे स्विच को एज ए DHCP सर्वर आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप थर्ड मोड में जाते हैं, एक कमांड आती है IP या फिर सर्विस से स्टार्ट होती है, सर्विस DHCP, ओके DHCP एंटर। तो ये कमांड आप रन कर देंगे तो आप फिर यूज़ कर पाएंगे इसको एज ए DHCP सर्वर। ओके, अभी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और इस वाले सबनेट में भी क्लाइंट्स हैं आपके, और यहाँ पे एक्चुअली रखा है आपका DHCP सर्वर। देखिए, या तो आप क्या करिए, अगर आपको नॉर्मल DHCP का कंसेप्ट यूज़ करना है ना, तो आप यहाँ पे भी एक DHCP सर्वर रखेंगे
तो इस नेटवर्क में ये आईपी देता रहेगा। यहाँ पे भी ये डीएचसीपी सर्वर रखेंगे, इस नेटवर्क में आईपी देता रहेगा। पर ये एक रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, इस तरह से मैनेज करना, कंट्रोल करना आईपी एड्रेसिंग को, वो बहुत टफ टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। आप क्या चाहते हैं, जब भी नेटवर्क में कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आप सोचते हैं कि सेंट्रली मैनेज कर पाऊँ मैं हर एक काम को। वायरलेस में भी हमने बात की थी, एक्सेस पॉइंट को हम 1 बाय 1 भी कंट्रोल कर सकते थे, कॉन्फ़िगर कर सकते थे, लेकिन मैनेजमेंट को सेंट्रली एक ही जगह से आप कर पाएँ सारी चीज़ें मैनेज, उसके लिए आपने वायरलेस कंट्रोलर पे इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो इसी तरह से आपका डीएचसीपी सर्वर भी हम क्या रखते हैं, सेंट्रल। अच्छा, एक चीज़ समझिए ज़रा, यहाँ पे आपका क्लाइंट है ये वाला, ठीक, और ये नेटवर्क रहेगा 10 मान लो 20 30 प्राइवेट ही रहेंगे ये नेटवर्क। तो ये आपको पता है डीएचसीपी का जो ऑफर मैसेज है वो ब्रॉडकास्ट मैसेज है। यहाँ से अगर इसको आईपी लेनी है ना तो इसको पहले ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, DORA, डिस्कवर मैसेज क्या रहेगा आपका, ब्रॉडकास्ट 255 जैसे ही वो आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज राउटर के पास गया, अब आपको पता है राउटर तो ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट ही नहीं करता, तो कैसे लेगा, डीएचसीपी का काम होगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो इंटरफेस है गिग 0x0, इस पे कमांड चलाते हैं आईपी हेल्पर एड्रेस, ठीक है, और एड्रेस किसका डाल देते हैं, ये जो सर्वर की आईपी होगी ये वाली, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रॉडकास्ट मैसेज आएगा और वो आईपी हेल्पर की कमांड आपने चला रखी है, तो वो कन्वर्ट कर देगा उस ब्रॉडकास्ट को यूनिकास्ट में और डायरेक्ट भेज देगा इस सर्वर के ऊपर, ठीक है, और फिर सर्वर रिप्लाई करेगा और ये प्रोसेस फिर रिपीट होगा आपका अपोजिट वे में। इस तरह से आपका डीएचसीपी रिले काम आता है नेटवर्क्स में सेंट्रली आईपी मैनेज करने के लिए डीएचसीपी के थ्रू। तो ये थ्योरी पढ़ना एक बार आप ज़रा, यही कंसेप्ट है सारे के सारे इसमें। ओके देन, तो ओके, ये हम बात कर चुके हैं सारा का सारा, डीएचसीपी सर्वर की बात कर चुके हैं हम। सेटिंग में क्या क्या रहता है, आपको सबनेट मीन्स आईपी डालिए, उसका सबनेट मास्क डालना रहता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या उस पर सबनेटिंग करनी है, नहीं करनी है, नंबर ऑफ़ जो आपको आईपी एड्रेस अलाउ करवाने हैं वो सारे के सारे देने उस नेटवर्क में, या कुछ आपको रिजर्व्ड रखने हैं, ठीक है। इस अगर कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट को मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा इस वीडियो में, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी वो जो हमने डीएचसीपी एंड डीएचसीपी रिले एजेंट की जो आईपी सर्विसेज वाले पार्ट के अंदर वीडियो है, उसमें ये सारी चीज़ें कैसे आप रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से आईपी को बचा सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, राइट, एवरीथिंग, कैसे आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर वगैरह ऐड करना है उसके अंदर। ओके ठीक है, तो अब हमने और क्या बोला था इसके अंदर कि जो आपके कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर है उनमें कुछ और भी एक्स्ट्रा आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये जब आप डीएचसीपी पर्टिकुलर सर्वर पढ़ेंगे ना, नेटवर्किंग के अलावा जो सर्वर एक आपकी आती है साइड ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें ये बहुत सारी डिटेल्स आती है आपकी डीएचसीपी सर्वर के अंदर। बट थोड़ा सा मैं बता दूँ, डीएचसीपी सर्वर के थ्रू जो आईपी मिलती है किसी क्लाइंट को, वो एक आपको इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं मिलती, वो मिलेगी आपको एक पर्टिकुलर, मान लो 1 दिन 2 दिन या फिर डिफ़ॉल्ट पीरियड आई थिंक कितना 8 डेज़ या 6 डेज़ कुछ ऐसा रहता है, उतने दिन तक जैसे वो यूज़ कर रहा है और वो बार बार यूज़ में है, ठीक है, तो वो लेता रहेगा हमेशा जब तक वो कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन कर रहा है होस्ट। तो हो सकता है कि जब तक यूज़ कर रहा है तब तक वही आईपी रहे उसके पास, उसकी क्लाइंट आईडी मैक के साथ वो बाइंड होगी। लेकिन मान लो अगर आपने 5-7 दिन 8-10 दिन वो कंप्यूटर नहीं चलाया, अब वो आईपी वेस्ट नहीं होगी, सर्वर क्या करेगा, उसको वहाँ से हटा के किसी और को दे देगा, ठीक है। तो इस तरह के आप टाइमिंग को भी चेंज कर सकते हो, काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर सकते हो सर्वर के अंदर। चलिए, अब जो आईपी देता है डीएचसीपी सर्वर, उसके 3 तरीके हो सकते हैं। डायनामिक जो हमने अभी तक देखा है, ठीक है, जो बेसिक काम है, डिफ़ॉल्ट काम है डीएचसीपी सर्वर का। और इसमें डायनामिक में फ़र्क क्या है और ऑटोमेटिक दिखने में एक से लगेंगे, इसमें डीएचसीपी का डिफ़ॉल्ट लीज पीरियड चलेगा और यहाँ पे आप लीज पीरियड को कर देंगे लाइक एक तरह से बढ़ा देंगे जब तक आप ये डिवाइस के साथ आपने वो बाइंड कर दिया आईपी, ठीक है। तो चाहिए डिवाइस ऑन हो ऑफ हो, एक तरह से वो क्या रहेगा, स्टैटिक की तरह, बट यूज़ किस में किया था आपने, उसको डीएचसीपी में ही किया था, ठीक है। आप यहाँ से ये लाइन पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो डीएचसीपी लीज टाइम इनफाइनाइट सेट कर दिया आपने, ठीक है। तो ऐसा तो करना है अगर आप, तो किस में रखिए, स्टैटिक से रखिए। तो 2 ही ज़्यादातर अप्रोच हम फॉलो करते हैं, वन इज़ डायनामिक और दूसरा अगर आपको ऐसा करना है कि एक पीसी पे एक आईपी आपने पर्टिकुलर रिजर्व करनी है कि भाई हाँ जो मेरा बॉस है वो यही एक स्पेशल वीआईपी आईपी यूज़ करे और ये आईपी किसी और को असाइन ना हो कभी गलती से भी, तो उसको स्टैटिक दे दीजिए। वो डीएचसीपी सर्वर में से वो आप रिजर्व कर दीजिए, एक्सक्लूड करवा दीजिए और यहाँ पे इसको स्टैटिक डाल दीजिए, ठीक है। तो दीज आर 3 वेज।
तो एडिशनली आप TFTP सर्वर की सेटिंग भी आती है। यस, जैसे ये जो 4 पैरामीटर है, तो इसके अलावा एक और पैरामीटर आता है आपका DHCP के अंदर, दैट इज़ TFTP सर्वर। ठीक है, उसमें आपका TFTP का अगर आपने पढ़ा हो हमारा जो राउटर एंड iOS बेसिक्स वाले पार्ट में, TFTP हम यूज़ करते हैं जनरली लैन में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे IP फ़ोन लगे हैं हमारे ना, तो मैं यहाँ मान लो एग्जांपल लेता हूँ एक, ये IP फ़ोन लगा दिया मैंने, और इस IP फ़ोन को देखो, IP तो मिल गई DHCP सर्वर से, नो प्रॉब्लम, पर इसकी बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन भी ना एक सेंट्रल उस पर हम रिपोजिटरी पे वो करके रखते हैं स्टोर, किस जो इसको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कि हम करेंगे नहीं, वहाँ से उठाएगा ये नंबर क्या रहेगा इसका। ठीक है, और इस पर आपका क्या बोलते हैं, कॉल होल्ड, आपका कॉल बारिंग, जो भी जितनी सेटिंग्स रहेंगी वो आपका उस पर्टिकुलर जगह से उठाएगा वो कॉन्फ़िगरेशन सारी। ठीक है, तो वो किसके थ्रू उठाता है, आपका डाटा जो ट्रांसफ़र करने वाला है TFTP सर्वर के थ्रू। तो यस, एक ये हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशन हम अलग देख चुके हैं, ये कमांड आप देख लीजिए वेरिफिकेशन के लिए। एक राउटर को DHCP सर्वर की तरह हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्या? ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है, राउटर को, स्विच को हम DHCP सर्वर की तरह तो कॉन्फ़िगर करते ही करते हैं, पर क्या क्लाइंट की तरह कर सकते हैं कॉन्फ़िगर? तो यस, कर सकते हैं। और देखिए जो आपका ISP के थ्रू, मान लो मैं अगर इस एग्जांपल की ही बात लूँ, तो इसको क्लोज़ करिए, ये जो gig 0/0 था, इसको अगर आप जैसे, और ये मैं किसका एग्जांपल मान लूँ, इसको भी छोड़ दो एक बार, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। याद करिए जब घर पे आप वाईफाई राउटर लगाते हैं, रिमेंबर, जो मॉडेम जिसको आप बोलते हैं, और वो आपका जब ISP से कनेक्टेड होता है, तो ज़्यादातर जो आपको IP मिलती हैं वो वहाँ से स्टैटिक नहीं मिलती ISP की साइड से, वो आपको मिलती हैं डायनामिक। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ उस टाइम पे जो ISP के पास अवेलेबल रहेगी IP, वो उसको लीज पे दे देगा आपके राउटर को, और ये यूज़ करता रहेगा। तो यस, पब्लिक IP भी आप DHCP से असाइन करवा सकते हो। उसके लिए कमांड क्या आती है, अगर आप अपने कमर्शियल राउटर को यूज़ कर रहे हैं एज ए DHCP क्लाइंट, तो आप इंटरफेस पे जाइए, जैसे इसमें तो नहीं है हमारे पास, है ना, तो मैं इसी वाला एग्जांपल को लेता हूँ। इंटरफेस पे जाकर आपको जस्ट एक कमांड रन करनी है, और वो कमांड क्या है आपकी, इंटरफेस gig 0/0 एंड IP एड्रेस, जो नॉर्मली हम IP लिखते थे, अभी इस पे आपको क्या लिखना है, DHCP, एंटर कर दीजिए, बस वो अपने आप से DHCP के जितने भी पैरामीटर इधर कॉन्फ़िगर्ड है वो सब उठा लेगा। राइट, तो ओके। और एक और चीज़ इन्होंने लिखी है, जब भी इस तरह के कमर्शियल राउटर की बात आएगी, जब आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है उसके अंदर IP एड्रेस DHCP, तो अपनी राउटिंग टेबल में ये जो डू शो IP रूट हम करेंगे ना, शो IP रूट की जो कमांड रन करेंगे, इसके अंदर वो क्या करेगा, आपके सर्वर तक की साइड पे, जो इंटरनेट वाली साइड है ना ISP तक के लिए, वो उसमें एक डिफ़ॉल्ट रूट ऐड कर देगा। राइट, समझ पा रहे हैं? चलिए, तो और वो कैसे, उसमें नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस क्या रहेगा, जो आपका डिफ़ॉल्ट राउटर या डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर्ड होगा DHCP सर्वर के अंदर, और अल्टीमेटली वो किसकी IP रहेगी, आपकी ISP साइड की। ठीक है, तो ये पढ़िए ज़रा एक बार, कैसे पहचानेंगे। देखो उसकी जो आपकी ये वाली वैल्यू कौन सी, 2 लिखते हैं ना हम यहाँ पे, एक AD पहले और मैट्रिक बाद में। तो नॉर्मली जो स्टैटिक रूट है, जो स्टैटिक डिफ़ॉल्ट कहते हैं जिसको, उनकी जो AD है वो 1 रहती है। बट ये कैसे पहचानोगे कि ये DHCP का स्टैटिक या डिफ़ॉल्ट रूट है, तो वहाँ पे आपको AD मिलेगी 254। तो आई डोंट नो, मैंने डाल दिया कि ये पता रहे आपको, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। राइट, तो होस्ट IP सेटिंग ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, IP config all एंड एवरीथिंग। तो यस, इस वीडियो में इतना ही। और एक और मैं आपको बोलता हूँ, जैसे मैंने मैक का हाँ यहाँ पे ऐड किया है, तो मैक है आपका, लाइनक्स है, इनको देखिए। अगर आपने लाइनक्स पे काम नहीं किया है, तो मैं अगर IP बताऊंगा और कैसे डालनी है, तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस। आप थोड़ा सा काम करिए, इंस्टॉल कैसे करते हैं लिनक्स मशीन, और थोड़ा बहुत बेसिक काम कैसे करते हैं। तो आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा कि एक थोड़ा प्लेलिस्ट रखें, थोड़ी बहुत वीडियोस जिसमें हम बेसिक्स ऑफ लाइनक्स की बात करें, तो उसमें ये सारी हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पे IP कैसे कॉन्फ़िगर और ऐड करनी है और वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो ये देखिए मैक में कैसे अलग रहेगा, विंडोज़ में अलग रहेगा, लाइनक्स में अलग रहेगा।
तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे मिलते हैं। 2 वीडियोज़ और बची हमारी इसमें सिक्योरिटी सीरीज़ में। एक DHCP स्नूपिंग के ऊपर है, DHCP का अटैक रोकने के लिए, और एक आर्प के अटैक रोकने के लिए DAI, डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।